नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फर्स्ट स्टेप एजुकेयर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग देख रहे हैं नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो होता है अंक और दूसरा होता है आपका लिखने का तरीका यानी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की बात करें तो संख्या पद्धति दो तरीके का होता है। एक तो हो गया दशामिक अंकन पद्धति यानी डेसिमल नंबर सिस्टम, और रोमन नंबर सिस्टम जो कि कुछ इस तरीके से I, II, V, X, L इस तरीके से लिखा हुआ होता है। अगर दशामिक अंकन पद्धति की बात करें तो हम लोग जो अभी तक देखते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो भी एक नंबर एक बना क्या 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पे एक नंबर बन रहा है 1234। ये एक नंबर एक पैटर्न में लिखा हुआ है। अगर हम इसी को अगर लिख दें 1 X 2 I, तो क्या एक कोई नंबर का कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं, ये ऐसा कोई नंबर नहीं होता है क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं है, ना ही तो ये एक तरह से मिक्सचर बन चुका है डेसिमल का और रोमन का। तो अगर हम समझें कि डेसिमल में लिखना है तो पूरे सही तरीके से डेसिमल में लिखना होगा या तो रोमन में लिखना होगा। तो हम लोग समझते हैं कि डेसिमल को सबसे पहला बात यहाँ पे डेसिमल का भी दो तरीका होता है, एक जो होता है भारतीय अंकन पद्धति और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति और भारतीय अंकन पद्धति क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं भारतीय अंकन पद्धति। भारतीय अंकन पद्धति में जो कुछ इस तरीके से होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से आगे भी चलता है। अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पद्म, 10 पद्म, इस तरीके से आगे चलता ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, भारतीय अंकन पद्धति का खास बात क्या है कि शुरुआती का जो अंक होता है वो 3 अंक के बाद कॉमा होता है और उसके बाद हर 2 अंक के बाद कॉमा लगाना होता है। यानी भारतीय अंकन पद्धति में क्या होता है, पहला तो 3 अंक के पहले लगता है, उसके बाद हर 2 अंक के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति की। तो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति जो कि देश विदेश हर जगह इस फॉर्मेट को यूज़ किया जाता है यानी इस नंबर सिस्टम को यूज़ किया जाता है, जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरीके से आगे बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन आगे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में जैसा कि 10,000 तक तो सिमिलर है, 10,000 तक क्या है, सिमिलर है। अब आते हैं कि लाख को यहाँ पे 100,000 लिखा जाता है। ठीक है, 100,000 लिखा जाता है। और इसमें एक खास बात क्या है कि इसमें जो कॉमा देने का पद्धति है वो हर 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट किया जाता है यानी दिया जाता है। जैसा कि देख पा रहे हैं हर 3 अंक के बाद एक कॉमा पुट किया गया है। यानी इंटरनेशनल सिस्टम की एक पहचान ये भी है कि अगर इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है और अगर आपसे पूछ दे कि ये किस पद्धति में लिखा हुआ है तो हम जाहिर सी बात है कि इसे हम बता पाएंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में है। अगर कोई नंबर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है और यहाँ पे पहला तो 3 अंक के बाद कॉमा है, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा है, तो हम इसे कहेंगे कि भारतीय पद्धति या नेशनल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। इससे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं जैसा कि 10 बिलियन में कितने लाख होते हैं। तो पहले तो 10 मिलियन लिखना होगा, तो हम लोग लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन। तो कुछ इस तरीके से लिखे। अब पूछ रहा है कि इसमें कितने लाख होते हैं। तो लाख तो इंडियन सिस्टम में पूछ रहा है भाई, तो इंडियन सिस्टम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख यहाँ से शुरू हो जाता है, यानी जो लाख है अपना क्या होता है, यहाँ से लाख शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कितना है, 100 लाख होते हैं। कितना लाख होते हैं, 100 लाख होते हैं 10 बिलियन में। ठीक है, तो सॉरी 10 मिलियन में, 10 मिलियन में
आपका 100 लाख होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।